डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, साचार्य बीएसटी राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट काउंटिंग में अपना न्यू चैप्टर प्रोसेस कॉस्ट काउंटिंग जो कि अपनी चर्चा का विषय रहेगा। प्रोसेस कॉस्ट काउंटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रक्रिया लागत खातों का वर्गीकरण और लास्ट में रहेगा ठेका तथा प्रक्रिया लागत लेखांकन विधियों में अंतर। तो पहले तो इसकी परिभाषा या अर्थ से अपन चर्चा शुरू करते हैं। अनेक उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं अथवा विधियों में से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल निर्मित स्टॉक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। इस रीति के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का अलग खाता खोला जाता है तथा उसकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। यह रीति निर्माणी उद्योगों जैसे लोहा व इस्पात, चमड़ा, सीमेंट, कागज व रबर, तेल व वार्निश आदि उद्योगों, रासायनिक पदार्थों के उद्योगों, खनन उद्योगों तथा अन्य ऐसे उद्योगों जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन निर्माण कार्य अनेक प्रक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है के लिए उपयुक्त समझी जाती है। फिर अपने लेते हैं प्रक्रिया लागत लेखांकन की विशेषताएं। प्रक्रिया लागत निर्धारण का आज के युग में विशेष महत्व है क्योंकि श्रम विभाजन, यंत्रीकरण एवं विशिष्टीकरण के कारण अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है। अधिकांश वस्तुएं अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही अपना पूर्ण निर्मित रूप प्राप्त करती है। अतः इस विधि का प्रयोग इन कारणों से अधिक आवश्यक हो जाता है। नंबर 1, प्रत्येक प्रक्रिया की कुशलता एवं लागत ज्ञात करना। जब निर्माण कार्य अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रिया भिन्न भिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित की जाती है। अतः प्रत्येक विभाग की कार्यकुशलता एवं उत्पादन लागत ज्ञात करने हेतु प्रत्येक प्रक्रिया की लागत पृथक पृथक रूप से ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। असाधारण हानि का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ अबनॉर्मल लॉस। यदि किसी प्रक्रिया में असामान्य परिस्थितियों के कारण सामान्य रूप से अधिक हानि होती है तो उसे असाधारण हानि कहते हैं। ऐसी असाधारण हानि से प्रक्रिया लागत को प्रभावित नहीं किया जा सकता, अतः असाधारण हानि के मूल्य से प्रक्रिया खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरी बात, अनिर्मित कार्य की लागत ज्ञात करना। किसी प्रक्रिया में यदि वस्तुएं अर्धनिर्मित अवस्था में रह जाती है तो इनका अनुमान तुल्य उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है तथा पूर्ण वस्तुओं के रूप में उनकी गणना स्टॉक में कर ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक प्रक्रिया में 20 इकाइयाँ हैं तथा यह अनुमान है कि वे 25% सीमा तक ही पूर्ण है तो 20 की 25% 5 इकाइयाँ पूर्ण इकाई मान लिया जाएगा। फिर अगला टॉपिक अपन लेते हैं प्रक्रिया लागत खातों का वर्गीकरण। पहला होता है साधारण प्रक्रिया लागत खाते।
इस प्रकार के प्रक्रिया लागत खाते वहाँ तैयार किए जाते हैं जहाँ सभी प्रक्रियाओं में उत्पादन समान होता है। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए पृथक खाता खोला जाता है तथा इस खाते के दोनों पक्षों में 3 खाते विवरण, प्रति इकाई लागत तथा कुल लागत होता है। नंबर 2 पे आता है सामान्य, असामान्य क्षय एवं अवशेष का लेखा। जब सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरती है तो रासायनिक प्रक्रियाओं तथा वाष्पीकरण या अन्य कारणों से सामग्री का क्षय विभिन्न मात्रा में होना स्वाभाविक है। प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने हेतु सामग्री क्षय भी जानना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी प्रक्रिया के अवशेष या वेस्टेज अथवा बाय प्रोडक्ट की बिक्री होती है तो उसे उस प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रविष्टियां कर देने पर प्रक्रिया की हस्तांतरण योग्य लागत ज्ञात आ जाती है। नंबर 3 संयुक्त लागतों का मुख्य उत्पाद, संयुक्त उत्पाद एवं गौण उत्पाद में अनुभाजन। जब मुख्य उत्पादों के साथ साथ प्रक्रिया में गौण उत्पाद एवं सह उत्पादों का उत्पादन स्वतः हो जाता है तो इस प्रकार के मुख्य उत्पादों एवं संयुक्त उत्पादों की सही लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। नंबर 4 प्रक्रियाओं में अर्धनिर्मित इकाइयों का मूल्यांकन। वर्ष के अंत में प्रक्रिया खाते बनाते समय मशीनों में कुछ माल शेष रह जाता है जिस पर अंशतः सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय लागतें लगी हुई होती हैं। प्रक्रिया लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से ऐसी अर्धनिर्मित इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। और लास्ट 5वां इसमें आता है अंतः प्रक्रिया लाभ की गणना। प्रत्येक प्रक्रिया की कुशलता जांचने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रक्रिया को एक पृथक लाभ केंद्र मानते हुए प्रत्येक प्रक्रिया का लाभ ज्ञात किया जाता है। इस उद्देश्य से एक प्रक्रिया में निर्मित माल अगली प्रक्रिया में लागत पर हस्तांतरित न करके बाजार मूल्य या लागत में पूर्व निश्चित दर से लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार से कुल अर्जित लाभ में प्रत्येक प्रक्रिया का लाभ ज्ञात हो जाता है। और लास्ट टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर 1 उपकार्य लेखांकन का प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस, वस्त्र निर्माण आदि उद्योगों में भवन एवं ठेका लागत का प्रयोग भवन निर्माण उद्योग में किया जाता है। जबकि प्रक्रिया लागत लेखांकन का प्रयोग इस्पात, सीमेंट, चमड़ा, टेक्सटाइल आदि उद्योगों में किया जाता है। ठेका विधि में विशेष आदेश प्राप्त होने पर ही उत्पादन या ठेका कार्य प्रारंभ किया जाता है, जबकि प्रक्रिया में उत्पादन वर्ध स्तर पर निरंतर होता रहता है। नंबर 3 प्रत्येक ठेके या उपकार्य की लागत पृथक रूप से ज्ञात करते हैं, जबकि प्रत्येक प्रक्रिया की पृथक पृथक लागत ज्ञात की जाती है। एक उपकार्य अथवा ठेके की लागत को दूसरे उपकार्य अथवा ठेके की लागत में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जबकि प्रक्रिया में वस्तु का निर्माण अनेक प्रक्रियाओं में होने से प्रत्येक प्रक्रिया की लागत दूसरी प्रक्रिया में स्थानांतरित की जाती है। नंबर 4 लेखांकन अवधि के अंत में अप्रमाणित कार्य का मूल्य ज्ञात करना होता है। प्रक्रिया में लागत अवधि के प्रारंभ और अंत में अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। और लास्ट डिफरेंस प्रत्येक ठेके एवं उपकार्य की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, अतः इन पर लागत नियंत्रण रखना सरल कार्य नहीं है। जबकि प्रक्रिया लागत विधि में एक जैसी वस्तु का उत्पादन निरंतर होने से परिमाप लागत लेखांकन द्वारा प्रक्रिया लागतों पर नियंत्रण आसानी से
हो जाता है। आज अपनी चर्चा का विषय यहाँ भी समाप्त होता है।